नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में आज बात करेंगे किसानों की, बात करेंगे भारत बंद की। दरअसल किसान एक बार फिर तेज प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहा है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसान दिल्ली बॉर्डर समेत पंजाब और बिहार के अलावा कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के इस भारत बंद का कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर किसानों का प्रदर्शन देखने को यहां पर मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों को बंद करेंगे। भारत बंद को लेकर यह तय किया गया है कि इस दौरान किसान रास्तों और हाईवे पर धरना देंगे, सरकारी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली के बॉर्डर का भी घेराव किया जाएगा। केरल में भारत बंद का असर दिख रहा है, सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। तिरुवनंतपुरम में भी दुकानें बंद हैं। किसानों के भारत बंद के समर्थन में कर्नाटक में विभिन्न संगठनों ने कलबुर्गी सेंट्रल बस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं बिहार में आरा पटना मुख्य मार्ग NH 30 को सैकड़ों की संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और RJD के अलावा आम आदमी पार्टी, SP, BSP और लेफ्ट पार्टियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। तो किसान भारत बंद कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पटना से जिशान अली और यूपी गेट से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नितिन, आपसे सवाल पूछूंगा। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का जो ये प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है वहां पर, और जो रास्ते हैं क्या वहां पर अभी भी जाम की स्थिति है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? नितिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है नितिन से हमारा संपर्क जो है वो फिलहाल नहीं हो पाया है। दूसरे संवाददाता जिशान अली का रुख कर लेते हैं। जिशान अली पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिशान, पटना में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से अभी देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है कृषि बिल के विरोध में, तो दूसरा रिपोर्टर जुड़ा हुआ, उससे ले लिया हुआ। दूसरा रिपोर्टर भी जुड़ा हुआ है ना। विपक्ष की पार्टी है वो सड़कों पर उतर गए हैं और यातायात को पूरी तरह से पहले सुबह से ही ठप कर दिया गया है। कई जगह देखा जा रहा है कि सड़कों पर टायर जलाकर, तो कई जगह बांस से सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे अभी किसी भी तरह का कोई भी सड़क परिवहन नहीं हो पा रहा है। अगर बात कर सकते हैं हम आरा की, तो आरा में अभी आरा पटना मुख्य मार्ग जो है NH 30, उसे भी टायर को जलाते हुए, सड़क पर आगजनी करते हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, टायर जला रही हैं, भाकपा माले प्रदर्शन कर रहा है, RJD के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किसान भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, पार्टी है उनके और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बोलो। 8194 जुड़ गए। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से ये जानकारी चाहूंगा। सबसे पहले तो जिशान, आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से सरकार तो लगातार कह रही है कि आप बातचीत कीजिए, नरेंद्र तोमर के जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान भी सामने आया है, लेकिन दूसरी तरफ जब राकेश टिकैत उन्हें रट्टूबाज कहेंगे, ये कहेंगे कि एक ही तरह की बात जो है वो बार बार की जा रही है, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा इसका? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से या लेकिन नहीं, जो मेरा सवाल ये है कि मांगे हैं, सबको पता है मांगे क्या है, समाधान भी तो निकलना चाहिए और बिना बातचीत के तो समाधान निकलेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक तरह से किसान नहीं मानता, किसान काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मसले का, वो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े कर रहा है। इसको लेकर के भी बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जो लोग हैं क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदर्शन की वजह से? किसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं?
है, फैसले की सरकार है जो किसानों को अनदेखा करने के मूड में है, और किसान भी सरकार को अनदेखा करने के मूड में है। सरकार अपनी हरदर्मी पे है और किसान अपने आंदोलन पे है। और मैं शुरू से आपको शेर सुनाता हूँ एक लाइन का कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, और सरकारें काम छोड़ के सुन ले, ये आंदोलन चलेगा वर्षों। जो है वो सरकार किसान पीछे हटा है, न किसान पीछे हटेगा। और सुन ले, अगर सरकार को कमजोर मानते हो तो ये सरकारों के चश्मे जो है वो खराब हो चुके हैं कि ना किसान कमजोर था। अच्छा, एक ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी जगहें हुई हैं, कौन से जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से मैं अभी सुबह मैं खुद खबर देख रहा था कि NH30 पर जो है ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां पर नजर आ रही है, वहां पर ज्यादा जाम लगा हुआ है। और कौन सी जगह है जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है? जी, कार्यकर्ता है और किसानों को सड़क पर किसानों को लड़ना मुश्किल होगा। और भारत का किसान मैदान में है, ऐसा इतिहास लिखेगा कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। कई गाड़ियां लाइन में लगी हुई है जाम की वजह से। आज के बाद कहाँ से आ रहे हैं सब लोग, हमारा मीडिया बंधु का कुछ मीडिया हमें बहुत गलत दिखाती है, उसका भी धन्यवाद जो हमें गलत दिखा रही है को मिल रहा है। अच्छा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? उसका ज्यादा धन्यवाद। नितिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जुशान, एक चीज और बताइए मुझे कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, किसानों ने हालांकि ये कहा है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं की छूट रहेगी, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि जब जब प्रदर्शन किया गया है, भारत बंद किया गया है, तो दिक्कतें जरूर सामने आई हैं। किसी तरह की कोई हैरान करने या कोई खतरे वाली बात तो सामने नहीं आई है। किसी तरह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं। तस्वीरें सामने आई थी तो कई समर्थक दिखे जो जाम बना रहे थे वो एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता देते नजर आए, क्योंकि इमरजेंसी सेवा का वैसे अभी ये बोलना उचित नहीं होगा या ये बोलना भी जल्दबाजी होगा कि इमरजेंसी सेवा इमरजेंसी सेवाओं को किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाम की वजह से जो सड़क कतार लग गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं की जो गाड़ियां हैं जिससे एम्बुलेंस की जो भी मरीज और वो भारत बंद को लेकर के एक तय समय निर्धारित करते हैं। पहले हमने देखा था कि एक बार 3 घंटे का जाम उन्होंने लगाया था, भारत बंद का आह्वान किया था ताकि सुबह दफ्तर आते वक्त जो है लोगों को परेशानी ना हो, शाम के वक्त लोग दफ्तर से घर जा सके अपने आराम से, और दिन के वक्त में प्रदर्शन किया गया था। इस बार वो देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, शाम को 4 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। तो अब एक तरह से ये भी नजर आ रहा है कि किसान अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एग्रेसिव मोड में है, क्योंकि एक लंबे समय हो गया है किसान अपनी बातों को रखना चाह रही है सरकार के सामने, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी बातों का लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लगभग किसान आंदोलन को फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही, सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर किसान जो है एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर की माने तो बताया जा रहा है कि आगे इससे भी बड़ा बंद का आह्वान किया जा सकता है किसानों के द्वारा, अगर जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि अब किसान आर पार के मूड में नजर आ रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसान आर पार के मूड में नजर आ रहा हो। इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया,
गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त किसानों के आंदोलन को हो चुका है और अब जिस तरह से किसानों का आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता जरूर किसानों को दिया है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो सरकार उन्हें न्योता दे रही है उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। बार बार सरकार एक ही बात कर रही है और राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि बिना किसी कंडीशन के बातचीत हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो हठधर्मिता आड़े आ रही है, आखिर उसका इलाज क्या होगा? क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। बातचीत होना बेहद जरूरी है और अब सवाल उठता है कि बातचीत आखिर होगी तो होगी कैसे? क्योंकि जिस तरह से जो किसान नेता हैं उनका रुख देखने को मिल रहा है वो हैरान करने वाला जरूर है। दूसरी तरफ जिस तरह से किसान आंदोलन का राजनीतिकरण होता हुआ भी नजर आ रहा है, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सियासी गलियारों में किसान आंदोलन जो है वो भटक रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरह से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। आंदोलन का समर्थन करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करती है। और जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो फिर इनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश यहां पर जरूर की जानी चाहिए। यूपी गेट से हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? किस तरह की दिक्कतें लोगों को वहां पर हो रही हैं? किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल सोहन जी, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से जो किसान आंदोलन का 10 महीने से ज्यादा का वक्त शुरू हो गया है, जो 10 महीना लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ और NH9 की पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें हैं जो NH9 की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार यहाँ पर बैठे हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसके उपलक्ष्य में जो किसान है वो लगातार यहाँ बैठे हैं, रोड को पूरा जो जाम किया गया है। और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने भी जो डाइवर्जन था, रूट को डाइवर्जन किया गया था, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से पूरी एहतियात बरती गई है, क्योंकि जिस तरीके के जो आज उसके भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिस तरीके से रोड को जाम किया गया है, उस वजह से जाम ना लगे, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके की एहतियात बरती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो इमरजेंसी वाहन है उनके लिए निकलने के लिए एक रास्ता अलग से बैरिकेड किया गया है, जहां से जो इमरजेंसी वाहन है, जैसे कोई भी इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह है या कोई पुलिस का वाहन है, आर्मी का वाहन है, उसको निकलने के लिए एक अलग से पूरा रास्ता बनाया गया है, जहाँ से रास्ते जो है वाहन है वो वहां से निकल सकते। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूँ, जिस तरीके से जो लगातार जो किसान है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग से इमरजेंसी वाहनों के निकलने के लिए रास्ता तैयार किया गया है उसकी तारीफ करनी होगी और इस तरह की पहल जरूर की जानी चाहिए। किसान इसके लिए तारीफ के हकदार जरूर हैं। लेकिन एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से प्रदर्शन किसान कर रहे हैं उसको लेकर के हमने देखा है कि कई बार जो अराजक तत्व हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जब पहले 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सोहन, बिल्कुल। बात अगर करें कि सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को 10 महीने से ज्यादा का वक्त होता जा रहा है, लगातार किसानों की तरफ से अनेकों तरीके के प्रयास किए गए हैं। जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली में जाने की कोशिश की, अभी आपने देखा मुजफ्फरनगर में भी एक महापंचायत की गई थी, लगातार भारत बंद का भी पहले भी आह्वान किया गया था। लगातार जो किसान है वो लगातार अनेकों तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर हेलो सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन को 10 महीने का ज्यादा वक्त हो गया है, लगातार किसानों की तरफ से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार से लगातार बातचीत भी हुई है, अभी तक कोई कहीं ना कहीं बात मनती नहीं आ रही। अगर सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से कई तत्वों द्वारा लगातार प्रदर्शन इसको जो किसान आंदोलन उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो ऐसे क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल, डे वन से हम लोगों को कहीं ना कहीं डैमेज करने का, बदनाम करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात है इस आंदोलन की, किसानों की एकजुटता ने, सभी संगठनों की एकजुटता ने इन सारे मंसूबों पे पानी फेरा है। सारी जो योजनाएं थी इनकी, सारे जो षड्यंत्र थे वो धरे रह गए। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग सतर्क रहते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई षड्यंत्र किया जाएगा बदनाम करने के लिए, लेकिन हम षड्यंत्र को कामयाब नहीं।
तो अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन नितिन एक सवाल उनसे पूछेगा कि जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार दूसरी तरफ से बातचीत का न्योता भी दे रही है, इनसे सवाल पूछे कि क्या आपको नहीं लगता कि जो किसान नेता हैं उनको सरकार का प्रस्ताव मानना चाहिए, क्योंकि बिना बातचीत के समाधान तो निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें तो सरकार लगातार बात करने की कोशिश करने की बात कह रही है कि हम बात करें, किसानों से बात करें, किसान धरने पर बैठे, तो कहीं ना कहीं इस बात से कोई बात निकल पाएगा। देखो, सरकार के कहने से बात थोड़ी होगी, बात करने से बात होगी। कहते हैं बड़े बड़े प्लेटफार्मों पे और हवाई बात करते हैं। जिस तरीके से 12 दौर की वार्ता सरकार ने की है वो तरीका अपनाए ना। अब कोई नया तो रह नहीं गया, सरकार को पता है किस तरह हमने वार्ता की, वो तरीका अपनाए, हम लोगों को बुलाए, जगह बता दे, तारीख बता दे, समय बता दे। हम लोग वार्ता करने को तैयार हैं क्योंकि हमें पता है कि बगैर वार्ता के समाधान नहीं होगा। बिल्कुल सोहन, मैं आपको बता देता हूं, किसानों का लगातार यही कहना है कि जो किसान है वो लगातार सरकार से बात करने के लिए तैयार है, पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। नितिन, यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहा है ना, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उन्होंने किसानों को बातचीत का न्योता दिया था, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की थी, लेकिन दूसरी तरफ जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने कहा था कि जो कृषि मंत्री हैं वो रट्टूबाज हैं, मतलब एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अड़ियल रवैया एक तरह से नजर आ रहा है किसान जो नेता है राकेश टिकैत उनकी तरफ से। तो कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार पहल कर रही है तो कहीं ना कहीं किसान नेता जो है उन्हें भी आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? देखो सोहन, मैं आपको बता देता हूं, लगातार देखो जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को भी लगातार यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है तो कि लगातार जो वो बयान है वो कहीं ना कहीं बदलते नजर आते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से सरकार ने लगातार 12 बार की जो दौर की बातें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है। पर उसको अगर देखते हुए अगर हम बात करें तो जो हमारे साथ जो हैं जादौन जी हैं, लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बात करें। जादौन जी, अभी जादौन जी दूसरे चैनल पर बिजी हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं जादौन जी मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। सोहन जी, ये वो इलाका है जहां पर लगभग 10 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से जो आंदोलन की तस्वीरें हैं वो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल जो उठता है कि जिस तरीके से जो किसानों ने लगातार यहाँ पर अनेकों तरीके के जो योजना है वो कहीं ना कहीं चलाई है, पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण बात बनती नजर नहीं आ रही है। जादौन जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है जी जी सोहन जी, हाँ, अच्छा, आपके साथ कुछ किसान वहां पर मौजूद हैं, उनसे एक सवाल पूछिएगा। सरकार बातचीत का न्योता दे रही है, मेरे हिसाब से जो किसान नेता हैं उन्हें भी अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। पहले भी आंदोलन किसान लगातार कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। एक सवाल पूछिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, भारत बंद से आखिर फायदा क्या होने वाला है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखो सोहन जी, जिस तरीके से जो लगातार हैं किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जादौन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार लगातार बात करने का न्योता दे रही है, ठीक है, कृषि मंत्री ने भी कहा था कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या इससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ये आंदोलन के तरीके हैं, ये तो तरीके आजमाना पड़ेंगे। शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन है, इसका जरूर असर पड़ेगा। तो सरकार अगर वार्ता की बात कर रही है तो वार्ता की टेबल पर आए। मंचों से वार्ता नहीं होती, टीवी पे कहने से वार्ता नहीं होती। जो प्रॉपर प्रोसीडिंग सरकार और कृषि मंत्री जी ने शुरुआत से अपनाई है पहली दौर की वार्ता से, उस प्रोसीडिंग पर आए, वार्ता होगी, वार्ता होगी, बिल्कुल होगी, कहने से नहीं, प्रोसीडिंग पर आए। बिल्कुल सोहन, देखो जादौन जी का यही कहना है कि सरकार अगर बात करेगी तो काहे तो मतलब क्यों नहीं, जो किसान है वो क्यों नहीं बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये ढुलमिलिया रवैया कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है, या तो कहीं ना कहीं सरकार बचती नजर आ रही है, या आप देख रहे हैं कि किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। तो किसानों का यही कहना है कि जो सरकार है वो लगातार सामने आके बात करे, तो कहीं ना कहीं अगर बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं हल कहीं ना कहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, अगर बातचीत होगी तो फिर हल कहीं ना कहीं निकलेगा। और अगर जहां तक प्रदर्शन की बात की जाए, किसी चीज को लेकर विरोध करने की बात की जाए, तो संविधान पूरी तरह से अधिकार देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा था कि 26 जनवरी के दिन किस तरह से हालात बिगड़े थे, किस तरह से प्रदर्शनकारी जो है वो जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया था। एक सवाल पूछेगा
इस बार तो हिंसात्मक आंदोलन रुख अख्तियार नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? क्या किसान जो है, उसकी किसान नेता खासतौर पर मैं कहूंगा जो किसान नेता बन रहे हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, अगर उग्र की बात करें तो 26 जनवरी को जिस तरीके से हुआ था वो भी कहीं ना कहीं एक निर्दयनीय था। तो अगर हम बात कहें तो जिस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं जो किसानों का यही आरोप होता है कि जो कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता है या कहीं वहां पंचायत होती है या कोई भी किसानों द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अगर दिल्ली की बात करूं, जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था उसमें भी किसानों ने यही आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं जो उपद्रवी हैं वो कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा भी किस तरीके से पूरा माहौल चला लगातार। नहीं, जो आपके साथ में वहां पर किसान मौजूद हैं उनसे ये सवाल पूछिए कि अगर किसी तरह की हिंसात्मक घटना होती है, जिस तरह से भारत बंद बुलाया गया है, वो अगर हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लेता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या किसान नेता लेंगे? क्योंकि अगर आपने आंदोलन का आह्वान किया है तो फिर जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी, उससे तो आप भाग नहीं पाएंगे। फिर ये सवाल जरूर पूछेगा। अगर हुआ तो क्या, अगर हुआ तो जिम्मेदारी लेंगे, ये सवाल पूछे। उधर भी आए थे और टिकै साहब ने बिल्कुल मंच से भी बोला था, तो इस बात को लेकर बिल्कुल फिर भी आज हम आपसे कहना चाहते हैं, 26 जनवरी को किसानों ने उपद्रव किया, 26 जनवरी को किसानों ने उपद्रव नहीं किया, सरकारी तंत्र ने उपद्रव किया था। किसानों को बार बार 26 जनवरी की बात कह के बदनाम करने का प्रयास न किया जाए। जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आ रही? कौन लोग इनसे सवाल पूछिए कि जिस तरह से आंदोलन 26 जनवरी के दिन हुआ था, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद साफ तौर पर जो किसान नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि इसके पीछे वो जो है किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे। लेकिन यहां पर सवाल ये बनता है कि अगर आप किसी तरह के बंद का आह्वान कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो आपका आंदोलन चल रहा है उसके बीच में कोई उपद्रवी ना घुसे, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। और अब इस तरह से आंदोलन होगा तो फिर हर एक को पहचानना तो फिर मुश्किल होगा ना पुलिस के लिए भी। तो उसकी जिम्मेवारी अब कौन ले? ये आपका चैनल बार बार उपद्रव पे क्यों जा रहा भाई? ये समझ नहीं आ रहा आपके चैनल की हमें बात। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा आंदोलन 10 महीने से शांतिप्रिय था, आगे भी शांतिप्रिय रहेगा। जो उपद्रव करेगा अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, कानून अपना काम करे। हम उसके साथ नहीं है, हमारा किसान उपद्रवी नहीं है। अगर कोई षड्यंत्र करके सरकार के द्वारा या हमारे विरोधियों के द्वारा कोई उपद्रवी लाया जाएगा तो उपद्रवी कह भी नहीं रहे हैं। किसान भारत का अन्नदाता है। पूरे भारत पे जितने भी लोग हैं, भारत ही नहीं दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, उनकी जो थाली होती है उसमें रोटी पहुंचाने का काम किसान करता है। किसानों को हम उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो उपद्रवी घुसते हैं उसको लेकर के भी तो किसानों को सोचना चाहिए ना, कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी इतनी भी बननी चाहिए कि उस आंदोलन में जो असामाजिक तत्व हैं वो ना घुसे, वो किसी तरह की हिंसक वारदात को अंजाम ना दें। नितिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे संवाददाता नितिन से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि किसान एक बार फिर से तेज आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जा रही है और सरकार की ओर से बातचीत का न्योता जरूर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो किसान नेता हैं वो बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिना बातचीत के समाधान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जिस तरह से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 10 साल तक भी आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन आंदोलन करने से सिर्फ बात नहीं बनेगी। अगर सरकार की तरफ से पहल की जा रही है तो कोशिश किसानों की ओर से भी ये होनी चाहिए, किसान नेताओं की तरफ से ये होनी चाहिए कि बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की
कोशिश की जाए। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान जिस तरह से भारत बंद कर रहे हैं, उसका शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेगा, किसी तरह की हिंसक घटना नहीं होगी, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो बदनाम किसान होता है। और उम्मीद ये करेंगे कि इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी और जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और उम्मीद ये भी की जाएगी कि बातचीत होगी, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।